नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया क्राइम एक्सप्रेस में। जी हाँ, जनपद महाराजगंज के थाना पनियरा की एक और करतूत सामने आई है, जिसमें पीड़ित की तहरीर को नहीं लिया गया। सीयूजी नंबर पर उनकी तहरीर को रिसीव करने के बाद भी उस तहरीर पर कोई मुकदमा नहीं दर्ज किया गया और दूसरे तहरीर लेकर तहरीर बदल कर धाराओं में फेर बदल करके इनके मुकदमे को कमजोर किया गया। यानी पनियरा पुलिस को अपनी भगही बचाने के लिए दूसरों की परेशानियों से कोई सरोकार नहीं रहा, केवल अपनी इज्जत बचाने का काम पनियरा पुलिस के द्वारा किया गया है। क्या पूरी घटना है उसके बारे में जो पीड़ित हैं उनसे जानकारी लेते हैं। जुलाई की घटना है जिसमें चाकूबाजी की गई थी इनके साथ और इनसे छिनैती की गई थी चाकू मार के, लेकिन पनियरा पुलिस ने घटना को एकदम उल्टा सीधा कर दिया कि लाठी डंडे से मार के छिनैती कर ली गई, ये कर लिया गया, वो कर लिया गया। क्या पूरी घटनाक्रम रही है ये जानते हैं जो पीड़ित हैं, जो 14 दिन तक शायद बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती रहे। पूरी घटनाक्रम की जानकारी उनसे लेते हैं। क्या नाम है आपका? गौरी शंकर गुप्ता। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम रामपुर, थाना पनियरा, जनपद महाराजगंज। क्या पूरा मामला है? घटनाक्रम मामला यही था कि हम पीपीगंज में अंग्रेजी शराब की दुकान पर सेल्समैन के पद पर हूँ जी। और प्रतिदिन की भांति 10 बजे रात को दुकान बंद के अपने घर के लिए चला जी। अब टाहवा घाट थाना पनियरा के पास मैं पहुंचा था, तभी 3 बदमाश मुझे रास्ता रोक लिए। रोक करके चाकू से गोद करके बन्हा के नीचे मुझे फेंक दिए। उसके बाद वो हमारे डिग्गी में जो भी सामान रहा लेके चले गए। उसके बाद मुझे होश आया तो मैंने मोबाइल से अपने 112 पर कॉल किया, 112 कॉल किया, 108 कॉल किया। उसके बाद मैं अपने घर सूचना दिया। उससे कुछ विलम्ब के बाद पुलिस 112 नंबर पहुंचा। मुझे अपने अथक प्रयास से हमें पनियरा हॉस्पिटल पहुंचाया। वहां से सदर हॉस्पिटल ट्रांसफ़र किए, सब मेडिकल कॉलेज में मैं 13 दिन रहा। लेकिन बीच ही में मैंने 12 तारीख को जब कोई इसके बारे में कोई थाने से कोई जिम्मेदार व्यक्ति इसकी इंक्वायरी में पूछताछ करने के संबंध में नहीं आया, मैं एसपी को फ़ोन किया कि सर ये इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी कोई एक थाने से जिम्मेदार आदमी इसकी जांच पड़ताल के लिए नहीं आया। तो उनके माध्यम से कोई सूचना मिला होगा थाने से। तो जब थाने से मिला होगा तो मेडिकल कॉलेज में एक सिपाही दरोगा जी मेडिकल में पहुँचे। मुझे उसमें ऑक्सीजन लगा हुआ था, मैं जो भी कुछ कहे होंगे उसे बयान दिए होंगे, लिए बयान। मैंने उसके बाद वो चले आए, लेकिन मैंने उनके फ़ोन पर कई भी संपर्क किया कि क्या मुलजिम के बारे में कोई सुराग कुछ बताइए। तो मैं उनसे जवाब कोई पहचाने हो तो बताइए, उसको हम गिरफ्तार करें। तो सर मैं तहरीर में दिया हूँ, किसी पहचाने नहीं, चलती मोटरसाइकिल मार्ग धकेल दिया गया, नदिया रात था, मैं पहचाना नहीं किसी को। तो उसके बावजूद भी मैंने कई भी संपर्क किया, लेकिन हमारे पुलिस से कोई हमसे संपर्क नहीं किया। मैं घर गया, मैं संपर्क किया, सर जी मैं आ गया हूँ, उसके बावजूद भी घर पर नहीं कोई आया। मैं 1 महीना इंतजार किया। मैं एसपी महोदय को महाराजगंज को इस सब संबंध में अवगत कराया कि पुलिस इतनी हरकतें कर रही है, कोई छानबीन नहीं कर रही है। हमारी मुकदमा जो है यहाँ से जो तहरीर में दिया हूँ इसको पर पीपीगंज थाना कर दिया। पीपीगंज थाना 2-3 दिन के अंदर मुलजिम पकड़ लेगी, हमें पूरा विश्वास है। मैं दिया हूँ, उनको भी द्वारा दिए हुए 1 महीना इंतजार किए। तो मैं फिर पुलिस उप महानिदेशक गोरखपुर को इसी संबंध में लिख के दे चुका हूँ, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। अच्छा, जैसा कि आप बता रहे थे कि आपकी तहरीर में फेरबदल किया गया था। हाँ, तहरीर तो जब आप मेडिकल कॉलेज में भर्ती थे तो तहरीर आपने किसको ऑनलाइन तहरीर किसको व्हाट्सएप? मैं सीओ सदर, एसपी महाराजगंज और पनियरा पुलिस को तहरीर में दिया हूँ। किसके पास तहरीर रिसीव हुआ था? रिसीव है तो उतना याद नहीं है, किसी पर मोबाइल की किसी जानकारी नहीं है आपका मोबाइल, लेकिन मोबाइल पनियरा पुलिस जो है तहरीर को हमारी रिसीव की है। अच्छा, पनियरा पुलिस की है, तहरीर रिसीव की है। तो उस तहरीर पर मुकदमा नहीं लिखा गया? नहीं लिखा गया है। मैं पुलिस की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? नहीं, कैसी संतुष्ट हो, जब वो संतुष्ट मुझे करेगी तभी तो मैं संतुष्ट रहूंगा। तो उसके FIR मैं भाई साहब को मैंने कॉपी लेने को भेजा था कि मेरे तहरीर पर FIR दर्ज हो गया होगा। तो वो जब FIR कॉपी मांगने गए तो उसे अलग से लिखवाया गया है कि लाठी डंडे से मार करके धमकी दिया गया है और उनसे साइन उनके FIR उनके एप्लीकेशन पर FIR दर्ज हुआ है, अंततः मेरे पर नहीं हुआ है। इसके लिए मैं जब आपत्ति किया हूँ कि सर जी तहरीर घाव मुझे लगा, चोट मुझे लगा है, मेडिकल में भर्ती हूँ, मैं अपने साइन द्वारा जब आपको तहरीर दे तो आप मुझसे बात करेंगे किसी गैर से करेंगे?
हाँ, सही तो बात। जवाब ये मिला है कि घबराइए मत, आगे विवेचना में जो है उसका धाराएं बढ़ा दिए जाएंगे, अब चिंता न किया जाए। आपके साथ लूट भी हुआ था, लूट, चाकूबाजी भी हाँ। हुई थी। ना लूट का धारा उस पर पंजीकृत हुआ है, उसपे- ना चाकूबाजी का हुआ है। आपको नॉर्मल धारा लगा दिया गया है। अगर 3 महीने से दौड़ाया जा रहा है। 3 महीने दौड़ा, मैं किसके तो पास आपने नहीं गया हूँ। किन उच्च अधिकारियों को अवगत कराया अपनी घटना पुलिस से? पुलिस तो प्रतिदिन में फोन द्वारा अवगत कराते हैं, जाकर भी अवगत कराए हैं, सर जी मुलजिम को पकड़िए। कहाँ अभी तक आपने अपना कंप्लेन दिया है? कंप्लेन में दिया हूँ पुलिस अधीक्षक महाराजगंज जी। और पुलिस उप महानिदेशक गोरखपुर जोन, अच्छा, इस बारे में अवगत करा चुका हूँ, लेकिन अभी तक उसका कोई सार्थक परिणाम नहीं मिला है, न अभी कोई कुछ आपको सुना। न्याय नहीं मिलेगा अभी तो नहीं शायद आप मिलेगा। मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करेंगे। अब आगे कार्रवाई तो करना ही करना है, कुछ बैठे थोड़ा रहेंगे इस संबंध में। तो दर्शकों, ये है महाराजगंज की पनियरा पुलिस जो तहरीर में फेरबदल कर देती है और मुकदमे में धारा को परिवर्तित करके मुकदमे को कमजोर करने का कार्य करती है। आखिर कैसे मिलेगा पीड़ितों को न्याय? जाना ही जाना है। आखिर कैसे मिलेगा पीड़ितों को न्याय? थाना पनियरा की पुलिस के द्वारा। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे इंडिया क्राइम एक्सप्रेस।